आज हम हैं लोकसभा क्षेत्र के गांव महाराजपुर में। महाराजपुर में वो लोग इकट्ठा हैं जो अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्याय की गुहार इसलिए लगा रहे हैं कि जो उनकी एक बेटी थी, जो उनकी एक बहन थी, वो शायद आज इस दुनिया में नहीं। बरार बता रहे हैं और उनसे हम जानकारी भी करेंगे कि जो एक ससुराल पक्ष था, उन्होंने क्रूरता दिखाते हुए उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया, ऐसा कहना है इन लोगों को। हम जानकारियां भी करेंगे। बता रहे हैं कि इस बार चुनाव का भी बहिष्कार कर रहे हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनके साथ न्याय नहीं होगा, उस बहन उस बेटी के साथ न्याय नहीं होगा, तो इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बताते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के गांव में लगभग 4 से 5 हजार वोट होते हैं। सभी समाज की वोट है, सभी समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं। जाटव समाज है, सैनी समाज है, ब्राह्मण समाज है, उसके अलावा सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं। सबका कहना है कि इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर हमारी उस गांव की बेटी और हमारी उस गांव की बहन को न्याय नहीं मिलता है तो चलिए मेरे साथ हम सारी जानकारियां करते हैं उस परिवार से, उस पीड़ित परिवार से जो यहाँ गमजदा बैठा हुआ है और न्याय का इंतजार कर रहा है। चलिए मेरे साथ क्या कहना है उनसे बात करते हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज लोकसभा क्षेत्र के गांव महाराजपुर पहुंचा हूं। महाराजपुर पर एक जो सड़क के किनारे बोर्ड लगा हुआ है चुनाव का बहिष्कार। वो चुनाव का बहिष्कार क्यों है, क्यों ऐसा निर्णय लिया पूरे गांव ने कि इस बार हम चुनाव में वोट नहीं करें, लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करें। बताया जा रहा है कि इस गांव की एक बहन एक बेटी को उसके ससुराल पक्ष ने क्रूरता दिखाते हुए उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उस दीपक को बुझा दिया जो इस घर में रोशनी के बावजूद अपने ससुराल में रोशनी के लिए गया हुआ। मेरे साथ उस परिवार के उस पर बहन है, पिताजी, उनसे जानकारियां करेंगे क्या हुआ था, क्या ऐसी घटना हुई थी जो उन्हें वो निर्णय लेना पड़ा। आज उन्होंने चुनाव का बोर्ड लगाया है, चुनाव बहिष्कार का बोर्ड। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। क्या घटना हुई थी, पूरी घटना बताएं आप। सर उसमें मतलब हमारे पास फोन आया था 10:30 बजे। क्या हुआ था? पहले बहन थी जिसको उन लोगों ने दहेज, जी हाँ, ने वो जी हमारी बहन थी। क्या शादी कैसे करी थी, किस तरीके से? बताते हैं कि शादी आपने बड़े लाज से करी थी, जो सम्मान उनको देना चाहिए उससे अधिक सम्मान आपने उनको दिया था। तो मतलब जी हमने पूरी मतलब अपनी तादाद से ज्यादा उनको मतलब दान दहेज दिया था और कर्जा लेकर वो भी मतलब गाड़ी वाड़ी सब कुछ दी थी। तकरीबन 25 लाख रुपए लगाए थे। तो जी उसके बाद भी जब शादी होगी तो उसके बाद हमको हमारी मतलब चीज भी थोड़ी सोने की वापस आई थी। इन लोगों ने हल की है, हमने वो वापस मतलब दोबारा बना के भारी भेज भी दी। और उसके बाद में मतलब फिर वो उनका प्रक्रिया यही चलती रही पूरी साल। स्कॉर्पियो की डिमांड करी थी उन्होंने। तो जब हमने आप गाड़ी तो दे चुके थे, उसके बाद एक बड़ी गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। और जो वो गाड़ी दी थी हमने, वो हम पेट्रोल पे बुक करके आए थे। तो पेट्रोल के बुक होने के बाद में वो बोले कि लोग हमें सीएनजी चाहिए, नहीं हम गाड़ी को नहीं चलाएंगे या नहीं लेंगे और परेशान करेंगे। तो लगातार मांगों को पूरी मतलब करवाते रहे। तो हमने फिर वो 1-1.5 लाख रुपए फालतू देकर सीएनजी भी करवा दी थी। अब भी हैगी वो मतलब। उसके बाद में फिर ऐसे करते रहे। फिर हमारे मतलब बहन की लड़की हुई जी, तो 1 साल बाद तो फिर उन्होंने और ज्यादा वो करना शुरू कर दिया। मतलब कि दान मतलब पूरे घर को चीज होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए, ये वो अगड़म तगड़म। मतलब कुल मिलाकर प्रेशर इतना बना है बहुत ज्यादा। मतलब बेटी को देखकर खुश नहीं हुए नो कि ये क्या खर्चा बढ़ा दिया, ये है वो है, ऐसा करके। और उसके बाद मतलब ना ही उसका मतलब वो कुछ करा उन्होंने। और उसके मतलब 3-4 महीने के बाद वो मार भी गए। अच्छा, क्या नाम है पति का? क्या नाम है? मोनू कुमार नाम। कैसा व्यवहार था उसका? जी व्यवहार तो हमारे सामने तो सही था, लेकिन जो सिस्टर बताती थी वो सही नहीं था। टॉर्चर किया करते थे। उसमें सबसे ज्यादा रेनू जेठानी और जी लज्जा जेठानी और मोनू जेठ, ललित जेठ और टीटू जेठ, ये ज्यादा टॉर्चर करते थे उसे। अच्छा, ये सूचना आपको कैसे मिली थी कि जो कैजुअलिटी हो चुकी है उसको जीवन लीला समाप्त हो गई? जी वो मतलब पड़ोसियों से एक दिन पहले उससे कोई बात हुई थी आपकी? कैसे
बात हुई थी? एक दिन पहले हुई थी जी, शाम को हुई थी, रात कैसे को बात हुई? वीडियो कॉल हुई किस थी। तरीके से बात कर पा रहे हैं? 10:30 बजे करीब में बात हुई थी। उसने मतलब वीडियो कॉल करके भाई के पास वीडियो कॉल करी थी, मतलब बच्चों को देखने के लिए। मेरे को मुझे बच्चों को दिखा दो और मैं बात करूंगी। तो बच्चे देख के फिर उनके तो मतलब बात करके जो भी करी होंगी वो सोगी, नहीं मैं सुबह को फोन करूंगी। तो उसके बाद में फिर उसकी मरने की खबर आई। रोजाना ऐसे ही कॉल किया करती थी? रोजाना ना करती थी उसको, मतलब 1 साल तक तो उन्होंने उसको फोन देकर रखा। फोन नहीं दिया था? फिर जब लड़की हुई तो फोन छीन लिया उन्होंने। बेटी यही है? यही बेटी है उसकी। ये वो नौनिहाल है जो अपने आंखों में सपने सजोए, अपनी माँ का इंतजार कर रही है, अभी माँ को ठीक तरीके से देखा भी नहीं। इसको भी वो छोड़कर भाग गए थे, अपने बच्चों को लेकर सब फरार थे जब हम यहाँ से गए। आप जब वहां से गए ये थी बस। कपड़े मिले। समझ पा रहे हो मेरे दर्शकों आप और वो प्रशासनिक अधिकारी जो देख पा रहे हो मेरे चैनल को, कि किस तरीके से क्रूरता का परिचय दिया है उस समाज ने, उस ससुराल पक्ष ने। एक नन्ही सी जान को भी नहीं देखा उन्होंने। जो बेटी रो के और बिलखते अपनी माँ के दूध का इंतजार करती है, माँ की गोद का इंतजार करती है, उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। नहीं डालने का जो एक संकल्प लिया है, जब तक के न्याय नहीं मिलेगा पूरे परिवार को, उस बेटी को, उस बहन को जो कि इनसे दूर जा चुकी है, तब तक चुनाव वो बोर्ड नहीं डालेंगे। अच्छा, जैसे आपने एक बोर्ड लगा रखा है, तो कोई जनप्रतिनिधि आता है आपके पास अभी तक? आज लगाया है, बता रहे हैं जो चुनाव का बहिष्कार है आज ही कराया, आज ही हमको सूचना मिली है। क्योंकि सुबह हम जब निकल के जा रहे थे एक चुनाव बहिष्कार का बोर्ड देखकर हम भी चकित रह गए कि ऐसा क्या हुआ है इस गांव में। लेकिन आज पता चला है कि इस परिवार की एक जो बेटी थी और बहन थी, उनको उस क्रूरता भरे ससुराल ने उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, आप जैसे शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिल पा रहा है आपको? सर वो आश्वासन देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे 2 दिन में, 4 दिन में। पहले आश्वासन दिया था कि लड़के का चालान हो जाने। तो अच्छा, एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले में? FIR दर्ज हो चुकी है जी, नामजद है। अच्छा, 5 आरोपी हैं उसमें। 5 आरोपी हैं। एक अरेस्ट नहीं हुआ, सरेंडर हुआ है अपना। जी। 4 अभी फरार घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं लगातार आपको? जी, कि क्या धमकी दे रहे हैं? कि हम पैसे के बल पे सब कुछ करा लेंगे, पैसा फेंकेंगे और तमाशा देखेंगे। अच्छा, और ऐसा कह रहे हैं? और जो इसमें मीडिएटर था, जी। ज्ञानेंद्र, जो शादी के में मीडिएटर हाँ था? जी, किशनपुर निवासी जी। जेठानी रेणु का भाई, वो ये कह रहा है कि मेरे घर में शादी है, शादी हो जाने दो, शादी होने के बाद 4-5 लोगों को मैं ही देख लूंगा। अच्छा, चुनाव बता रहे हैं कि हमने अपनी बेटी खोई, अपनी बहन खोई है, उसके बाद उस ओर से हम पे धमकियां भी आ रही हैं। धमकियां आ रही हैं कि अगर शायद तुमने जो केस फाइनल किया है, जो फाइल किया है, इसको केस को या तो वापस लो, वरना हम शायद आपको भी भुगत लेने की बात भी कह रहे हैं। ये कहना है उस पीड़ित परिवार का जहां मैं मौजूद हूं। पूनम की माँ है जो भावुक है, रो रही है। बाकी रोना लाजिमी भी है क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी है। एक ही बेटी थी। बड़े दुख की बात है क्योंकि सुना मिला है कि एक ही बेटी थी, उस बेटी को खो चुके हैं। उस परिवार के लिए बड़ा दुख है क्योंकि भावुक हैं और रो रहे हैं। क्या हुआ था? आपको बड़े प्यार करती होंगी पूनम को? बहुत प्यार करेंगे। रो रही हैं, भावुक हैं क्योंकि वाकई बेटी को खोने का जो एक होता है। मैं पूनम की चाची हूँ। चाची? एक ही बेटी थी हमारी। हम जब अच्छा, जब पूनम आपसे बात किया करती थी तो कभी ऐसा लगा करता था कि वो टॉर्चर में है? नहीं, सब मतलब उसको भी महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1-2 दिन के अंदर पता न क्या हुआ कि जब कभी सुबह के टाइम खबर आई कि हमको मार डाला। फिर यहाँ से सब लोग गए, वहाँ पहुंचे थे तो सब फरार हो चुके थे। और ये छोटी बच्ची वहीं उसके पाँव में लेटी रोती बिलखती रही और वहीं छोड़कर भाग गए। अच्छा, इस बेटी वहीं रो रही थी? वहीं रो रही थी। अच्छा। इस पर मतलब कपड़े भी नहीं थे इसके ऊपर। भूखी प्यासी ऐसी जब से पूनम आई है ना, परेशान बेटी को लेकर वो ज्यादा टॉर्चर कर रहे अच्छा। किसी महिला से कहा उसने कि मतलब जब से हमारी लड़की की शादी हुई है यहाँ पे कि मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन ये बात उसे पता होगी, उससे बुझ जाए मतलब क्या बात थी जो उससे परेशान थी। बता रहे हैं कि परेशान किया करते थे, टॉर्चर किया करते थे जब से बेटी हुई थी। मैं उस पति से भी बात करना चाहता हूँ, उस पति के लिए भी कहना चाहता हूँ, उस बाप के लिए भी कहना चाहता हूँ जो इस बेटी को छोड़कर भागा था। बेटी को छोड़कर भागा था क्योंकि बेटी की उम्मीद बाप से ज्यादा लगाव रखती है। मेरी भी इतनी छोटी बेटी है। मैं आज इस खबर को कवरेज करने आया हूँ। मेरा भी मन भावुक है। मन भावुक इसलिए है कि शायद जो उसने किया है
शायद उसकी सजा भगवान तो देगा, लेकिन जो नीचे कानून है, जो प्रशासन है, शासनिक प्रशासन है, उससे भी इस परिवार को उम्मीद है। तो मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से जो खबर देख पा रहे हो चैनल, इस खबर को हमें इतनी वायरल करनी है कि आला अधिकारियों तक, सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक जरूर ये खबर हमारी पहुंचे। बाबूजी, आप? मेरा नाम विजेंद्र है। पूनम आपकी अकेली बेटी हाँ थी, जी, अकेली थी। बड़ा लाड था, बड़ा प्यार था, हाँ जी, प्यार करती थी। लेकिन दहेज लोभी जालिमों ने उसको आपसे दूर कर दिया। जी, किस तरीके से बताते हैं कि पूनम बड़ी घर में खुशी खुशी आया करती थी, सब इंतजार किया करते थे, जी, अब वो वापस नहीं आए। नहीं आएगी। क्या कहना चाहते हैं शासनिक हम प्रशासन? तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले, इनको अरेस्ट किया जाए। ये अरेस्ट नहीं होंगे तो सीओ साहब कैसे भी चार्जशीट में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, नाम भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों लग पा रहा है आपको कि कानून? ये कह रहे हैं ऐसा है जी, हमें विश्वास ही नहीं है। बताओ, जो जिठानी है इसकी, रेणु का भाई, वो बार बार ऐसी बात कह रही है, हमने उनका प्लॉट बिकवा दिया है 30 लाख का, उस पैसे को सारे को लगाएंगे, इन्हें भी देख लेंगे। ऐसी ऐसी बातें आती हैं सामने। पिता है और बड़े मजबूर हैं। विकलांग आदमी सर, मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता, मेरे गेहूं भी नहीं कटे हैं, मेरे 2 बेटे उस चक्कर में लग रहे हैं। बताओ मैं क्या खाऊंगा? बता रहे विकलांग सरकारी दफ्तरों की जो परिक्रमा है उसको करते करते मैं थक चुका हूँ। कैसे न्याय मिलेगा ये तो कानून जाने, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ फिर कानून प्रणाली पर कि मेरे साथ न्याय हो, मेरी बेटी के साथ न्याय हो और मुझको न्याय मिले, मेरे गांव को न्याय मिले। आज पूरा गांव एकत्रित है। आज पूरे गांव ने चुनाव में एक बड़ा ऐलान भी किया है कि आज के जो इस बार 26 अप्रैल को मतदान होना है उसमें हम वोट नहीं करेंगे तब तक जब तक कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को न्याय नहीं मिले। तो चलिए मेरे साथ, मैं अब उस बोर्ड की ओर लेकर चलता हूं जो कि सड़क के किनारे लगाया हुआ है, ताकि के जनप्रतिनिधियों की उसकी नजर जरूर पड़े, शासनिक प्रशासनिक लोगों की उन पर नजर जरूर। चलिए मेरे साथ।